वेलकम एवरीवन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पार्ट 2 के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। आज वाली जजमेंट सारी की सारी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं और इसीलिए इनको एक टेबल फॉर्मेट के अंदर डाल दिया गया है ताकि इनको मेमोराइज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इनको। सबसे पहला केस है हमारा राय साहिब राम जवेर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1955 का ये केस है। की इशू यहाँ पे क्या था, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। जजमेंट क्या चीज बोल रही है इसके अंदर, द कोर्ट रूल दैट द एग्जीक्यूटिव कैन एंगेज इन बिजनेस activities without legislative sanction provided it does not infringe on fundamental rights। यानी कि एग्जीक्यूटिव किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में जा सकता है लेजिस्लेचर को इन्फॉर्म करे बिना, लेकिन क्या शर्त है कि फंडामेंटल राइट्स को वो तब भी इन्फ्रिंज नहीं करना चाहिए। फिर आता है आपका आसिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने आपको पहले बोला कि जम्मू कश्मीर के जो टॉपिक्स हैं, जो भी केस लॉज है, उन पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दें बिकॉज रीसेंट जजमेंट, रीसेंट अमेंडमेंट्स की वजह से ये केसेस पूछे जाने का चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। 1989 का है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड फेयर ट्रायल के ऊपर है। इंडिविजुअल्स डिटेन्ड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन एंड अलाउड टू मेक रिप्रेजेंटेशंस reinforcing procedures safeguard against arbitrary state action। सीधा सीधा क्या कहता है कि जो एक्शंस हैं लेजिस्लेचर के, अथॉरिटीज के, वो आर्बिटरी नहीं होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ही दिमाग में रखते हुए ये चीज बोली गई है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस भरत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क जजमेंट है हमारी। एआईआर 1967 की है। डिसमिसल ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स की बात कर रहा है। डिसमिसल रिक्वायर प्रॉपर इंक्वायरी एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एम्फसाइजिंग ड्यू प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। डिसमिसल जो है उसके लिए एक प्रॉपर इंक्वायरी और अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस, यानी कि कंसेप्ट ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टन की बात कर रहे हैं। उसके बाद एडीएम जबलपुर, वेरी इंपॉर्टेंट केस, मतलब बिल्कुल 5 स्टार वाला केस है ये। 1976 का केस है, सिविल लिबर्टीज ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे आपकी जो सिविल लिबर्टीज है उनकी बात करता है। अपहेल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज प्रायोरिटाइजिंग स्टेट सिक्योरिटी ओवर इंडिविजुअल राइट्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डिबेट अबाउट सिविल लिबर्टीज इन इंडिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपहेल्ड करा था इसने, प्रायोरिटाइज करा था किस चीज को, स्टेट की सिक्योरिटी को ओवर इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे कंट्री की सिक्योरिटी को एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी से ऊपर रखा जाएगा, सॉरी इंडिविजुअल के राइट से ऊपर रखा जाएगा स्टेट की सिक्योरिटी। नेक्स्ट इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस। मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे लैंडमार्क केसेस है यहाँ पे, और ये केसेस तो आपको बिल्कुल पता ही होने चाहिए, एकदम बाय हार्ट होने चाहिए, वो वाले केसेस है ये सारे के सारे। 1975 का केस है, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस का केस है ये। इनवैलिडेटेड इंदिरा गांधी's इलेक्शन ड्यू टू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस, emphasizing the necessity of free and fair election as a cornerstone of democracy। यानी कि आर्बिट्रेरीनेस यहाँ पे नहीं चलेगी। इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की वजह से इंदिरा गांधी के जो इलेक्शन थे उनको बिल्कुल रद्द कर दिया था। लक्ष्मी नरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन द लैंडमार्क जजमेंट AIR 1976 की है। राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 के ऊपर है ये जजमेंट। रूल्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन दैट वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स, reinforcing legal protection against discrimination। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट लीगल प्रोटेक्शन वापस से रीइंफोर्स करी थी। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार 2008 रिसेंट जजमेंट में ही कंसीडर होएगा ये वाला केस, और इंपॉर्टेंट केस है। सर्विस लॉ एंड प्रमोशंस की बात कर रहा था। Promotion in government services must be based on merit, highlighting the importance of transparency and fairness in administrative procedure। यानी कि गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंदर जो प्रमोशंस हो रहे हैं वो मेरिट की बेस पे होते हैं, सीनियरिटी के बेसिस पे जो प्रमोशंस होते हैं उनके खिलाफ ये बात करी गई थी। एग्री साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, लेबर लॉज एंड वर्कर राइट्स, यहाँ पे पता नहीं एनए क्यों लिखा हुआ है। Addressed issues related to labor relations, emphasizing fair treatment for workers within industrial framework। यानी कि लेबर लॉ की बात कर रहा था ये वाला केस, एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। इशू इसने किस चीज के ऊपर उठाए थे, फेयर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट फॉर वर्कर एंड इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के ऊपर। आपके लास्ट 2 केसेस, द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस, AR 1954 प्रॉपर्टी राइट्स और स्टेट इंटरवेंशन का है। रूल दैट स्टेट एक्शंस मस्ट बी लीगली जस्टिफाइड एंड नॉट इन्फ्रिंज अपॉन प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि स्टेट का मन करेगा और वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में चले जाएंगे अपनी मर्जी से, ऐसा वो नहीं कर सकते। उसके बाद GN नायक वर्सेस गोवा यूनिवर्सिटी 2002 रीसेंट जजमेंट ही मानी जाएगी। एकेडमिक फ्रीडम एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की बात हो रही थी। रीइंफोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर बात करते हैं हम लोग सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। यहाँ पे म्युनिसिपल रेगुलेशंस अफेक्टिंग बिजनेस ऑपरेशंस emphasized compliance with statutory requirements while balancing public interest with private enterprise right। म्युनिसिपैलिटी के अंदर भी पब्लिक और प्राइवेट राइट्स को एक बैलेंस करके चलना है, वही बात करता है केस। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ चुके हैं, 2002 की है। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेनेंस राइट्स की बात हुई यहाँ पे। address equitable treatment in family law matters concerning divorce and maintenance obligation। मतलब देख लीजिए फैमिली लॉ के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का होना बहुत जरूरी है। अब आपकी लास्ट 2 जजमेंट्स, डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ क्लब एंड अनदर वर्सेस चंदर हसन एंड अनदर्स। इससे ये पता नहीं किस तरीके से बन रही है। Contractual obligations in recreational services focused on contractual obligations within public services entities, reinforcing principle related to contract law and public service duties। मतलब पब्लिक सर्विस ड्यूटीज के अंदर भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो है उनके ऊपर फोकस करा गया था और वहां पे भी किसी भी तरीके की आर्बिट्रेरियस नहीं होनी चाहिए, इसकी बात करी थी। सईद याकूब वर्सेस KS राधाकृष्ण एंड अदर्स 1964 का केस है ये। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट केस है आपका। Administrative decisions affecting individual right emphasized procedural fairness and adherence to establish legal norms in administrative actions impacting individual rights। I hope ये cases आपको समझ आ गए। कुछ नहीं करना, जितना मेन यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको फोकस करना है, नाम फोकस करना है और काम फोकस करना है। सिर्फ 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है आपको और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आपके सारे क्वेश्चंस आराम से इतने प्यार से कंप्लीट हो जाएंगे कि आप आके वापस मुझे जरूर कहोगे मैम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ तो हमारा बिल्कुल 100 on 100। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।